भारत का सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया से गया और पूरा पंजाब हिल गया वहां पे। और उसके हिलने की जो गरज और लरज है वो यहाँ तक आ रही है कि हम भी रिएक्ट कर रहे हैं। म्यूज़िक का बहुत बड़ा नाम ख़त्म हुआ है, बहुत बड़ा बाप ख़त्म हुआ है। सिख बरादरी को दोबारा इसका खिलाफुर करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में सिद्धू जैसा दूसरा नहीं आएगा अभी। सेल्फ मेड बंदा बड़ा कीमती होता है सर, 10 बंदों पे भारी होता है। एक बंदा जिसने बचपन में गुर्बत देखी हो और फिर अरबों का मालिक हो, उसके बावजूद अपनी फिर भी जमीन मिट्टी से के साथ जुड़ा हो। जमीन के साथ जुड़ा हो, मिट्टी के साथ जुड़ा हो। हम लोग तो अपनी औकात भूल जाते हैं भाई। मेरे पास 4 पैसे आ जाए मैं औकात भूल जाऊंगा, दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं उर्दू साइट और मैं हूं जिशान खोखर। सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाबी कल्चर का एक बड़ा सिंगर था, बड़ा शायर था, फिल्म आर्टिस्ट भी था, उसका कत्ल हो गया। लेकिन आज भी उसके फैन जो हैं वो जब उसकी स्टोरीज को पढ़ते हैं, उसके गानों को सुनते हैं, तो दिल मोहने वाले गानों को सुनकर आज भी जो लोग हैं उसके फैन हो रहे हैं और उसके मद्दाह बन रहे हैं। तो हमारे साथ एक बड़ी मजेदार शख्सियत मौजूद है, गुजरावाला से इनका ताल्लुक है, आर्टिस्ट हैं, मुसन्निफ हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं हर चीज पर और इंसानियत को बड़ा फरोग देते हैं और इंसानियत की बुनियाद पर ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो बिला तखीर इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धू मूसेवाला जिसे आप पहले नहीं जानते थे, आपके ही बकौल, जब वो उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया उसके बाद से आपने बोलना शुरू कर दिया, क्या वजह हुई? जो एक छोटी उम्र का लड़का, बिलो 30, वो 29-28 साल लड़का जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता था, हम में से बहुत से लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, बल्कि मैं उसके गानों पे तनकीद किया करता था कि ये क्या लड़का है, ये किस तरह की बातें करता है। जब मैंने उसकी मौत की खबर सुनी तो बिलाशुबा झटका लगा कि एक इंसान को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और फिर उसकी जब हिस्ट्री पढ़ी गई, उसकी जब हिस्ट्री सुनी कि वो बंदा पंजाबी है और पंजाब के लिए बड़ा काम कर रहा है, अपनी ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, इतना मारूफ और इतना अमीर होने के बावजूद उसने अपने घर को नहीं बदला, उसने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा। बैनुल अक़वामी सिंगर होने के बावजूद उसने वो अपने खेतों में ट्रैक्टर पे रोज़ाना काम करता है। उसकी माँ ने, उसके फ्रेंड्स ने उसे कहा कि चंडीगढ़ चले जाओ, मुंबई चले जाओ, वो नहीं गया। उसने अपने नाम के साथ अपने इलाके का नाम लगाया हुआ। उसे अपनी मिट्टी से कितना प्यार होगा। उसके हर गाने में उसकी मिट्टी का जिक्र है, उसकी माँ का जिक्र है, उसके बाप का जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने बाप को दोस्त कह के पुकार रहा है, जो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता था। सुनने में आया है कि सिद्धू मूसेवाला पाकिस्तान आने का ख्वाहिशमंद था, ऐलान किया उन्होंने, ऐलान भी किया था और बड़ी मोहब्बत करता था। क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है वो पाकिस्तान से हमेशा मोहब्बत करती है, उसके मजहबी अकायद भी जुड़े हैं, उनकी उनकी उनके अकीदे, उनके एतकाद उनका इस मुल्क के साथ जुड़ा है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सिद्धू मूसेवाले को के कत्ल के बाद पाकिस्तान और इंडिया की सारी आर्टिस्ट कम्युनिटी बिलबिला उठी है, वो चिल्ला उठी है कि एक सच्चा आदमी, एक जिस बंदे का कोई कसूर भी नहीं है, बिला वजह कोई आए और उसे इस तरह मार जाए, ये वाकई। अच्छा, ये बताइएगा आदिल भाई, कहा जाता है और उन पर इल्ज़ामात हैं बहुत ज़्यादा, वो असले कल्चर को फ़रोग देते थे, तनाज़ात से भरी वो शख्सियत थे, फिर आपके उनके मदाह क्यों हैं? देखिए, असले को फ़रोग देता है कोई तो उसके लिए कोर्ट्स हैं, उसके लिए कानून है, उसके लिए अदालत है, उसके लिए गोली या कत्ल नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई भी इंसान अगर कोई जुर्म करता है ना, तो उसके लिए अदालतें और कानून मौजूद है। अगर सिद्धू मूसेवाला असले को फ़रोग दे रहा था, वो गैंगस्टर था, तो कोई उसके खिलाफ अदालत में क्यों नहीं गया? क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन अदालतें जो हैं, वो गैंगस्टर्स को सज़ा नहीं देती? देती होंगी डेफिनेटली, वो भी एक मुल्क है। क्या हमारा मुल्क गैंगस्टर्स को सज़ा नहीं देता? ये भी देता है। अगर कोई बंदा वो गलत काम कर रहा है, कोई तीसरा बंदा आके उसे कत्ल कर दे, ये कहाँ की जायज़ बात है? सेल्फ मेड वो शख्स था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो। उसके हाँ। बाद कनाडा गया, बहुत सारे पैसे कमाए और वापस जब आया फिर अपनी मिट्टी के साथ जुड़ गया, उधर से लेके। आपने ये जो बात कर दी ना, ये मैं मिस कर गया हूँ। सेल्फ मेड बंदा बड़ा कीमती होता है सर, 10 बंदों पे भारी होता है। एक बंदा जिसने बचपन में गुर्बत देखी हो और फिर अरबों का मालिक हो,
उसके बावजूद अपनी फिर भी जमीन मिट्टी से के साथ जुड़ा हो। जमीन के साथ जुड़ा हो, मिट्टी के साथ जुड़ा हो। हम लोग तो अपनी औकात भूल जाते हैं भाई। मेरे पास 4 पैसे आ जाए, मैं औकात भूल जाऊंगा, दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं अपने गली मोहल्ले का नाम लेना, मैं गरजात का हूँ, दुल्हे का हूँ, मैं फतोमंड का हूँ, मैं नाम लेना इंसल्ट समझो। म्यूजिक का एक बड़ा बाप बंद हो गया। रैपर था वो बड़ा जबरदस्त किस्म का, एक बड़ा अच्छा सिंगर था, बड़ा अच्छा मुसन्निफ था। इस तरह का आइंदा आप इस सदी में कोई बंदा देख रहे हैं जो मिट्टी के लिए बोले, जो अपनी धरती माँ के लिए बोले, जो अपनी तहरीक के लिए बोले? हर बंदे की अपने अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। बहुत बड़ा शायर था और अपनी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ था। इस तरह के कम बच्चे पैदा होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, छोटी उम्र में बड़ा नाम पैदा कर गया था। इसी तरह पाकिस्तानी आर्टिस्टों की भी कदर होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो सिंगर्स हैं हमारे, जो हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारे फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी भी कदर उतनी हम लोगों को करनी चाहिए जितनी कि इंडिया या इंडियन पंजाब अपने आर्टिस्ट्स की करता है। हमें हमारे टैलेंट की कदर करनी चाहिए और इन्हें बिल्कुल सर आंखों पर रखना चाहिए। देखिए जी, आपने बड़ी प्यारी बातें सुनी है। सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले हैं ये, और इन्होंने एक बड़ा ख़ास पैगाम दिया है जो कि सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले हैं। उनको कहा है कि वो उसकी वफ़ात पर गमज़दा ना हो, रंजीदा ना हो, दुखी ना हो, बल्कि जो उसका मिशन था, विज़न था, वो अपनी धरती के लिए बोलता था, सेल्फ मेड बंदा था। तो आप भी अपने अंदर अज़म पैदा करें कि जिस भी फील्ड में आपने सेल्फ मेड बनना है और कामयाबी को जो है वो आपने हासिल करना है। तो आज की वीडियो से इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने हम हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।